बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टेक एंड फन की जानब से खुश आमदीद। दोस्तों, जॉब्स आ गई हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन मुजफ़्फ़राबाद के अंदर। और ये जॉब्स हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। और ये माशाल्लाह मल्टी लेवल की जॉब्स हैं और बहुत ज़्यादा हैं। ये आप पूरा इश्तिहार देख लें, ये आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। तो ये पढ़ते पढ़ते यकीनन कोई आधा से ज़्यादा घंटा गुजर जाना है। तो इतनी लंबी वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं रहता और मेरा काम सिर्फ आपको जॉब से इन्फॉर्म करना है। और मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे दोस्तों को सिर्फ पता चल जाए कि कितनी जॉब्स हैं और किस डिपार्टमेंट में हैं। बाकी हर एक बंदे को पता होता है कि मेरी क्वालिफ़िकेशन किस लेवल की है। तो लिहाजा प्लीज़ आपने ख़ुद अपने आप को देख लेना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और दरख्वास्तें वसूल करने की तारीख़ है 4 फरवरी 2022 आखिरी तारीख़। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ज़रूरी नोट: जुमला दरख्वास्त गुज़ारान के लिए ज़रूरी है कि सिर्फ आज़ाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट www.ajkpsc.gov.p के पर ऑनलाइन अप्लाई करें। और मज़े की बात है, ये दरख्वास्तें सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई होंगी। हर बंदा अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेगा तो आगे आगे की टोटल डिटेल उस बंदे को पता चल जाएगा। और ऑनलाइन एप्लीकेशन से भी पहले आपने इसका फॉर्म भेजना होता है। और जो ग्रेड 18 वाले होंगे और 17 और 18 वाले, वो 1005 रुपये का फॉर्म देंगे। और इसके अलावा 10 रुपये इसकी बैंक स्लिप होती है। और जो 16 से नीचे वाले होंगे वो देंगे 505 रुपये और प्लस 10 रुपये उसके बैंक चार्जेस फ़ीस। और इसके अलावा दो बैंकों में होगी जमा, एक यूबीएल में एमसीबी में, और दूसरी होगी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर और किसी भी ब्रांच के अंदर। ठीक है। और ये मैं दोनों का नीचे डिस्क्रिप्शन में अकाउंट नंबर्स वगैरह लिख दूँगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख तक उम्मीदवारान का मतलूबा मुकर्रर तालीम, काबिलियत, अहलियत, दीगर शराइत का हामिल होना ज़रूरी है। बसूरत दीगर दरख्वास्त नामुकम्मल तस्वर होगी। नामुकम्मल मुकर्रर तारीख के बाद वसूल होने वाली दरख्वास्तें मसरूत कर दी जाएंगी। उम्मीदवारान को सहूलत के लिए इश्तिहार आज़ाद पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट के मंदरजा मज़कूरा बाला पर भी मौजूद है। उम्मीदवारान की हिदायत की जाती है कि वो ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद टेस्ट इंटरव्यू शेड्यूल से बाखबर रहने के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट का विज़िट मुसलसल करते रहें। तो सबसे पहले आ रही है सेक्शन ऑफिसर BS 17 की। और ये टोटल सबका 7 और नई 7 टोटल सामियाँ ये 14 बनती हैं और ये पूरे उससे हैं। और इसमें क्वालिफ़िकेशन वगैरह हर एक ने अपनी देख लेनी है, मैं क्वालिफ़िकेशन नहीं बताऊंगा और क्योंकि इसमें जो है ना टाइम बड़ा वेस्ट होगा। ग्रेजुएशन फ्राम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इसमें इसमें मर्द और ख़वातीन दोनों अहल हैं। ठीक है, ज़िली कोटे में। और इसमें टोटल सब कुछ ही शामिल है। ठीक है। सेकंड नंबर पे असिस्टेंट कमिश्नर है, BPS 17 है। सबका मुश्तर शुदा 2 नहीं और 2 पुरानी। और टोटल कुल असामियाँ 6 हैं, 4 नई हैं और 2 सबका मुश्तर शुदा हैं। टोटल 4 असामियाँ हैं, टोटल 6 हैं। ठीक है। और इसमें भी ग्रेजुएशन फ्राम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है इसकी तालीमी काबिलियत। और इसके बाद नेक्स्ट आ जाएँ सेक्शन ऑफिसर BS 17 के लिए नाज़मीन कोटा सिविल सेक्रेटरीट में तादाद असामी 1 है। इसमें मर्द ख़वातीन दोनों अहल हैं। उम्र सब में मैक्सिमम उम्र 1 ता 40 है, 21 ता 40 साल। ठीक है, ये आपने चीज़ नोट कर लेनी है। और उसके बाद आ जाएँ सिविल जज BS 17, तादाद असामियाँ 7 हैं। और ये भी तकरीबन पूरे इस जम्मू कश्मीर से अप्लाई किए जा सकते हैं। और उसके बाद आ जाए साइकेट्रिस्ट हैं, BPS 18 की तादाद सामियाँ 2 हैं। और ये भी ओपन मेरिट है, मर्द ख़वातीन दोनों इसके लिए एलिजिबल हैं। MBBS का होना ज़रूरी है और साथ में और डिग्री आप देख लीजिएगा। रेडियोथेरेपी स्पेशलिस्ट हैं, BPS 18 है, तादाद इनकी है 1। ओपन मेरिट, मर्द ख़वातीन दोनों अहल हैं। MBBS विद बाकी की अपनी डिग्री। स्पेशलिस्ट हैं ENT स्पेशलिस्ट जो नाक कान गले के होते हैं, ये 2 सामियाँ हैं, मर्द ख़वातीन दोनों एलिजिबल हैं। और ये जितनी भी सामियाँ सब की सब ना ये कश्मीर से हैं, मतलब बाशिंदगान रियासत जम्मू और कश्मीर दर्जा अव्वल। ठीक है ना। तो बाकी अपनी डिटेल देख लीजिएगा प्लीज़। अच्छा, डर्माटोलॉजिस्ट BS 18 है, तादाद असामियाँ 1 है, मर्द ख़वातीन दोनों अहल हैं। इसमें भी MBBS मस्ट है। यूरोलॉजिस्ट है, BS 18 है, तादाद असामियाँ 2 हैं, MBBS मस्ट है, मर्द ख़वातीन दोनों अहल हैं। मेडिकल सर्जन BPS 18, तादाद असामियाँ 5, मर्द ख़वातीन दोनों अहल हैं। तो ये वही शरीयत है इनकी। ठीक है, आज़ाद जम्मू कश्मीर वाली।
पैथोलॉजिस्ट है BPS 18 है, तादाद सामी 1 है, मर्द ख़वातीन दोनों अहल हैं। और आई स्पेशलिस्ट हैं BS 18, तादाद सामी 1, दोनों अहल। रेडियोलॉजिस्ट BBS 18, तादाद सामिया 1, दोनों अहल। इन सब में MBBS है। और बाकी अपनी जो मतलब जो आई स्पेशलिस्ट है उसकी आई में उन्होंने कुछ किया होना चाहिए। और जो बाकी हैं रेडियोलॉजिस्ट वगैरह वो उनका अपनी अपनी फील्ड में होना चाहिए। फिजिशियन मेडिकल स्पेशलिस्ट BS 18, तादाद 4, मर्द ख़वातीन दोनों अहल हैं। एज इनकी भी वही है 45, तो या 21 से 40 है या 26 से 45 है, दो एजें चल रही हैं। ठीक है, हर एक ने अपनी एज देख लेनी है। और ये भी बशनगान रियासत जम्मू कश्मीर तजावुल से हैं। गायनिकोलॉजिस्ट हैं BS 18, तादाद सामिया 9, और इसमें मर्द ख़वातीन दोनों अहल हैं। एंथोज एनेस्थेसिस्ट पता नहीं क्या नाम है यार, मुझे नहीं पता। BS 18, तादाद सामिया 12 हैं। और ये भी आप देख लीजिएगा। सर्जन जनरल सर्जन सर्जिकल स्पेशलिस्ट हैं BS 18, तादाद सामिया 6, मर्द ख़वातीन दोनों अहल हैं। सिविल मेडिकल ऑफिसर BS 17, नई तख्लीक शुदा सामिया हैं, तादाद सामिया 12 हैं। डिप्टी नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट BS 17, तादाद सामी 1। और उसके बाद आ जाए महकमा समाजी बहूद, और ये तादाद सामिया 2 हैं। नर्सिंग है BS 16 है इसका लेवल, और ये भी मर्द ख़वातीन दोनों अहल हैं। उसके बाद आ जाएँ प्लानिंग ऑफिसर BS 17, कुल तादाद सामी 1, ओपन मेरिट है मास वाई बाग के। और बीच में भी कोई 2-4 ऐसी सामियाँ हैं जिनमें मास वाई फ़लाँ फ़लाँ के हैं, वो आप देख लीजिएगा। सीनियर ऑडिटर BS 16, शुबा अकाउंट्स हैं, तादाद सामिया 15 हैं। ये ज़्यादा सामिया, इसमें पाकिस्तान से भी 3 बंदे चाहिए। अच्छा, सीनियर ऑडिटर BS शुबा जनरल ऑडिट, तादाद सामिया 6, इसमें मर्द ख़वातीन दोनों अहल हैं। 21 से 40 साल एज है। ये आज़ाद जम्मू कश्मीर वाले दरिया वाले लोग हैं। महकमा सनत व तजारत, इसमें भी रिसर्च ऑफिसर इनको चाहिए, और तादाद सामी 1 है। मर्द ख़वातीन दोनों अहल हैं। 21 से 40 साल एज है। ये कश्मीर के ही लोग इनको चाहिए इसमें। ठीक है, अब नीचे आ जिनकी टर्म एंड कंडीशन के अंदर मैं इसी तेज़ से पढ़ रहा हूँ ताकि कम से कम आपका टाइम लगे। अपने दौरान को हिदायत की जाती है कि वो आज़ाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट www.ajkpsc.gov पर ऑनलाइन अप्लाई करें। ये साइट में लिख भी दूंगा साथ अपने डिस्क्रिप्शन में। ऑनलाइन फॉर्म पूरा करने के लिए पहले फ़ीस चलाना सबसे ज़रूरी है, फ़ीस जमा करवानी लाजमी है। फ़ोटोग्राफ स्कैन करवाने और वो 30 KB से कम होनी चाहिए। ऑनलाइन का कोई दरख्वास्त काबिल कबूल नहीं होगा। फॉर्म पुर करते वक्त जुमला वाक़ दुरुस्त पुर किए जाए, मालूमात को फराहम करते हुए। अच्छा, मज़े की बात है, इन लोगों ने आपका सबसे पहले आपने इनको जो ईमेल देना है वो सारा दुरुस्त देना है। अपना मोबाइल नंबर वो इनको मत दीजिएगा जो कन्वर्ट किसी दूसरे नेटवर्क पर हो। इनको वही अपना मोबाइल नंबर दें जो किसी दूसरे नंबर पर कन्वर्ट ना हो, प्लीज़। और दूसरे नंबर पे आपने ये करना है कि अपना जो आप जो रसीद बैंक चलान की होगी, आपने इसको स्कैन करके अपने पास रखना है। और इसको 30 KB से कम से कम की स्कैन करवानी है ताकि इसका कम से कम हो, तब वो जाके अपलोड होगी आपकी इस पे। और एक और बात, अगर बंदा ज़ाहिर है इंसान है, गलती हो जाती है, कोई चीज़ आपने दराज करते करते गलत कर दी, तो इसमें एक ऑडिट का भी ऑप्शन मौजूद होगा, मगर वो एडिट का ऑप्शन आप सिर्फ एक दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आप ये एडिट वाला ऑप्शन नहीं यूज़ कर सकते। ये आप समझ लें आपके पास एक लाइफ कार्ड होगा जो एक ही बार यूज़ हो सकता है। ऑनलाइन दरख्वास्त फराहम करदा मालूमात तस्वर हतमी तस्वर की जाएगी। ठीक है, और असल बैंक रसीद अपने पास महफूज रखें जो इम्तिहान के बाद सुपरवाइजर स्टाफ को आपने दिखानी होगी। ठीक है, और उसके बाद आपने PID अपनी जितनी भी डिग्रीज़ की होंगी ना, मजदूरी का सर्टिफिकेट आगे पीछे जो भी है, पिछली सर्टिफिकेट, रियासत दर्जा अव्वल डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मेहमाना इजाज़तनामा। अगर आप किसी ऐसी फर्म में जॉब कर रहे हैं जहाँ पे आप सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट में हैं और आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, आपने प्रॉपर अपना NOC बनवाने के बाद इसमें अप्लाई करना है। हम इंतज़ार से मुज़क्करा और दस्तखत तलब करेंगे, हरगिज़ मर्दाना मुराद ना होगी कि मुतल्लिक़ा शॉर्टेज हो गया है। आपने जितनी भी इनको ये अपनी टर्म एंड कंडीशन सर्टिफिकेट अगर इनको भेजने हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसके लिए सिलेक्ट हो चुके हुए हैं, बल्कि सिलेक्शन आपकी अपनी काबिलियत पर होनी है। और इसका बाकायदा आपसे इंटरव्यू वगैरह भी दिया जाएगा। और आखिरी तरीके के बाद किसी रेफरेंस के साथ हो ऐसे उम्मीदवार को सदका जो। अच्छा, आपने अपना जो भी है अपनी वो चेकअप करते रहना है साइट। ये ना हो कि आप इन्हीं के चक्कर में बैठे रहें कि हमें वो कॉल लेटर भेजेंगे तो हमने जाना है। और आपने जो उम्मीदवारान नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की किसी भी अच्छा जो 17 असिस्टेंट कमिश्नर BS 17 असामी के लिए मुबल्लग 1007 सिविल जज मतलब BS 17 से ऊपर या BS 17 तक जो भी हैं वो
1005 रुपये, और जो इससे कम है दीगर असामियों वाले 505 रुपये फ़ीस जमा करवाएंगे, प्लस 10 रुपये बैंक की फ़ीस होगी जो नाकाबिल वापसी होगी। उम्मीदवार की नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की किसी ब्रांच में इम्तिहानी फ़ीस की मद में 12/11 अर्नर्स स्टेट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन या रियासती बाशिंदा जो कि पाकिस्तान में मुकीम है, MCB मुस्लिम कमर्शियल बैंक में कोड है 0593 पब्लिक सर्विस कमीशन के अकाउंट नंबर, ये नीचे अकाउंट नंबर है 09751134671009932 पर आपने ऑनलाइन फ़ीस जमा करवा सकते हैं। अच्छा, तहत बज़ाब्ता मेरिट की सामग्री एक ज़िला यूनिट से एक से ज़्यादा मेरिट इंतखाब नहीं कीजिएगा। मज़े की बात है, हर ज़िले से वो यूनिट के लिए एक ही बंदे का इंतखाब करेंगे। एक ज़िले से वो कब ज़्यादा बंदे नहीं उठा सकते। ठीक है। कमीशन के इख्तियार हासिल करके तो इख्तियार सामी के खफ कमीशन मौजूद की जान। अच्छा, इस जो इनकी जो कमेटी होगी, इस कमेटी को ये बिल्कुल इख्तियार हासिल होगा कि वो आपसे लाजमी नहीं है कि एक बहुत बड़ा घंटे वाला टेस्ट ले। ये भी हो सकता है वो आपको 15-20 मिनट के कोई क्वेश्चन दे दें, MCQs जो आपने करने होंगे, तो आप MCQs करके ही अपने आप को स्टेक करवा सकते हैं। तो इसमें ये डिपेंड करता है उन पर। ठीक है। तो ये हो सकता है अपने MCQs पर ज़्यादा चांसेस MCQs वाले ही हैं। ठीक है। उम्मीदवार से मुतल्लिका मज़मून कानून का वन पेपर तहरीर MCQ टेस्ट दिया जाएगा। इस टेस्ट में हासिल करदा नंबरात तहत पर इसी मज़मून के लिए मुबद्दल शुमार किए जाएंगे, जबकि एक से ज़ायद डिग्रियों की क्वालिफ़िकेशन की सूरत में जनरल एबिलिटी की बुनियाद पर MCQ टेस्ट दिया जाएगा जो कि मेरिट का हिस्सा होगा। जनरल एबिलिटी टेस्ट का मुफस्सल सिलेबस कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद है। अच्छा, मज़े की बात है, इन्होंने जनरल एबिलिटी का जो सिलेबस है वो ऑलरेडी दिया हुआ है, आप उसको एक नज़र पढ़ सकते हैं। इख्तियार हज़ा में दर्ज झैल ऐसी सामियाँ जिनके लिए मसावी तालीम काबिलियत मुकर्रर है, ऐसी डिग्रियों के हामिद विवरण को मुतल्लिका अथॉरिटी हायर एजुकेशन HEC की जानिब से मतलूबा डिग्री के मसावी होने का सबूत तस्दीकी लाजमन अलहदा से फराहम करना होगा। मतलब जैसे अब बंदा कह सकता है कि मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक बंदे ने इंटर किया हुआ है, दूसरे ने DE सिविल वगैरह या इलेक्ट्रिकल किया हुआ है। अब दोनों की तो क्वालिफ़िकेशन तो सेम है डिग्री के लिहाज से। ठीक है। तो FSC और मतलब ये